मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है मैंने घटना चक्र साइंस की स्टार्ट कर रखी है। 2 टॉपिक मैंने करवा दिए हैं, एसिड बेस करवा दिया है और डाइजेशन सिस्टम करवा दिया है। आज मैं ब्लड के बारे में करा रहा हूं आप लोगों को। तो यहाँ पे इस चैप्टर में ब्लड का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल परिमाप कितना होता है? तो ये 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो ब्लड होता है वो आपके शरीर में कुल वजन का लगभग 7% होता है। ठीक है। उसके बाद जो ब्लड है वो डिपेंड करता है कुछ चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले डिपेंड करता है ब्लड एज के ऊपर डिपेंड करता है। अर्थात अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि एक ऑप्शन भूरण दे दूँ, चाइल्ड दे दूँ, यंग दे दूँ और ओल्ड दे दूँ, तो इनमें सबसे ज़्यादा ब्लड किसके अंदर पाएगा? तो सबसे ज़्यादा ब्लड भूरण के अंदर पाएगा। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से दूसरी बात करता हूँ कि जो ब्लड है वो डिपेंड करता है जेंडर के ऊपर। जेंडर का मतलब फीमेल और मेल के ऊपर। मेल के अंदर ब्लड ज़्यादा होता है, फीमेल के अंदर ब्लड 0.5 लीटर कम होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट होता है, क्वेश्चन आएगा कि हाइट पर जाने पर अर्थात माउंट एवरेस्ट पर जाने पर आपके ब्लड के साथ क्या होगा? तो ब्लड के अंदर आरबीसी का जो साइज़ है और जो उसकी वो बढ़ जाएगा, साइज़ बढ़ जाता है, उसका इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं हम। अगला पॉइंट है आपके पास, एक सामान्य 70 किलोग्राम वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा क्या होगी? तो मैंने बताया था 70 का लगभग 7% कर लोगे आप लोग, तो सातु सातु 70 का 7% करोगे तो सातु सातु 49, 4.9 अप्रोक्सीमेट 5,000 मिलीलीटर इसका ब्लड हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रक्त होता है तो रक्त क्या होता है? तो पहली बात तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अर्थात रक्त जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब वो शरीर में कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है। अर्थात वो जोड़ने का काम जो करते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। रक्त की पीएच वैल्यू अगर पूछी जाए तो 7.4 होती है। स्लाइटली बेस होती है, स्लाइटली नहीं, स्लाइटली बेस होती है रक्त। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि जो एक ब्लड बफर होता है, ब्लड बफर का मतलब होता है जिसके अंदर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों मिलाया जाता है। तो ब्लड बफर का काम क्या होता है? ब्लड बफर का काम होता है ब्लड की पीएच वैल्यू को मेंटेन करके रखने का, 7.4 रखने का। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है? तो आप लोगों को पता है आपके ब्लड के अंदर 3 चीज़ होती है, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स होती है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ इन तीनों को बोला जाता है रुधिराणु। क्या बोला जाता है? रुधिराणु। अर्थात ब्लड जो होता है कंप्लीट उसमें 55% भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है और 46 से 48% भाग में ये रुधिराणु आते हैं, कार्पल्स आते हैं। और रुधिराणु कार्पल्स के अंदर 3 चीज होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर आपसे कोई पूछे कि रुधिराणु में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो उसके अंदर आरबीसी सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 98 से 99% होती है और 1% के अंदर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। तो ये जो आपके पास आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल जो होता है, इसके अंदर आप लोगों को पाएगा। पहला पॉइंट तो ये बनेगा, आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो का मतलब अस्थि मज्जा के अंदर, और वो भी रेड बोन मैरो के अंदर निर्माण होगा। ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भूरण में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तब उसका आंसर आप लीवर दोगे या थाइमस दोगे। उसके बाद एक पूछेगा कि जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, उसका जीवन काल कितना होता है? तो उसका तो जीवन काल तो बता दिए, लगभग 50 लाख होती है आपके शरीर के अंदर। अगर इसकी संख्या बढ़ जाए, आरबीसी की संख्या आपके शरीर के अंदर बढ़ जाए, तो उसको पॉलीसीथीमिया रोग कहते हैं, पॉलीसीथीमिया। और अगर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी उसकी संख्या कम हो जाए तो उसको एनीमिया कहते हैं। अर्थात अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल, सबसे छोटी सेल होती है, पहली बात तो ये भी होता है। लेकिन आरबीसी से पहले अगर छोटी सेल बोला जाए, सबसे छोटी कोशिका, तो पीनियल ग्रंथि होती है। लेकिन अगर पीनियल ऑप्शन में ना दे, सॉरी सॉरी, सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो आरबीसी होती है। अगर आरबीसी ना दे आप लोगों से तो फिर स्पम देगा, स्पम। स्पम सबसे छोटी सेल होती है, लेकिन स्पम ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आपको रेड ब्लड सेल मिलेगा आप लोगों को, सबसे छोटी कोशिका। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि आरबीसी के अंदर मिलेगा आपको हीमोग्लोबिन, क्या मिलेगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में एक धातु पाएगी, लोहा धातु पाएगी। तो अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो भी एनीमिया कहोगे, लोहे की कमी हो जाए तो भी एनीमिया कहोगे।
अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ इस हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, इस हीमोग्लोबिन का आपके शरीर के अंदर एक हीमोग्लोबिन जाएगा तो 4 ऑक्सीजन के अणु लेके जाता है, 4 ऑक्सीजन के अणु शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम हीमोग्लोबिन का होता है। खून का रंग लाल भी किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन। तो ये जो हिम प्लस में ग्लोबिन होता है ना, तो ग्लोबिन तो इसमें प्रोटीन होता है और हिम वो एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ब्लड का रंग लाल होता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसका सी ऑप्शन आ जाएगा, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ। अच्छा एक चीज़ और सुना देता हूँ आप लोगों को कि आपके ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन लड़कियों में तो होता है लगभग 11 से 13 ग्राम और लड़कों के अंदर होता है लगभग 14 से 17 ग्राम होता है। ये होता है आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह लाल रंग का होता है, बिल्कुल सही बात है। यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, बिल्कुल सही बात है। यह कुछ अम्लीय होता है ना, ये स्लाइटली बेस होता है, तो सी इज द मतलब गलत ऑप्शन, ये गलत है। चौथा ऑप्शन है यह उत्तकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, बिल्कुल। मतलब अगर आप लोगों से कोई कहे कि लंग्स से बॉडी पार्ट तक तो लेके जाएगा ऑक्सीजन को और बॉडी पार्ट से लंग्स तक लेके आएगा कार्बन डाइऑक्साइड को। उसके बाद अगला पॉइंट है आप लोगों के सामने, रुधिर वर्णक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर फिर विचार कीजिए। इसमें लोहा होता है, बिल्कुल सही है, लोहा होता है बिल्कुल, और इसकी कमी से एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है, इसलिए महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको आयरन की गोलियां दी जाती है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है ना, प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम तो WBC का होता है, व्हाइट ब्लड सेल का, इसका नहीं होता। चौथा है यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ये भी ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, 2 और 3। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, इसी टाइप का क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन है, तो ये भी बता दोगे आप लोग। ऑक्सीजन का संचार करेगा, लो युक्त यौगिक है, और भाई साहब चौथा 1, 3, 1, 2, 4, इसका भी यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य, फिर वही क्वेश्चन आ गया, ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका काम होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन उसी टाइप का आ गया, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लो विद्यमान होता है। तो लो किस में होता है, मायोग्लोबिन चलो या हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन में विलय हो जाता है। देखो इसका आंसर आएगा आपके पास केचुआ। केचुआ जो होता है वो एनिलिडा वर्ग का जीव होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ, इसके अंदर ये जो आरबीसी होती है ना, रेड ब्लड सेल आपके पास है, तो याद रखना इसके अंदर नर्माइटो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, और न्यूक्लियस नहीं होने के कारण इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाएगा, ना ही इसके अंदर लाइसोसोम पाएगा। इसलिए क्वेश्चन आ जाए कि आरबीसी किस प्रकार का शोषण करती है, तो आरबीसी अनोक्सी शोषण करती है। अनोक्सी का मतलब होता है कि भाई साहब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो शोषण किया जाए, तो आरबीसी अनोक्सी शोषण करती है। लेकिन आप लोग जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं जितने भी, वो सारे के सारे ऑक्सी शोषण करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण करेंगे। और जो प्रोसेस होती है ना ऑक्सीजन वाली, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल आपके शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लेकिन आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया मिलता ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, तो ये अनोक्सी शोषण करेगा, ठीक है। दूसरी बात है, ये जो केचुआ होता है ना, इसके अंदर आप इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, ये केंद्रक युक्त होता है, और इसका जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो जीव द्रव के अंदर विलय हो जाता है। जीव द्रव को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर इसका जीव द्रव विलय हो जाता है, मिल जाता है, घुल जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो सीधा आंसर आप लोगों के पास हीमोग्लोबिन, नो डाउट, नो गपचप कुछ भी नहीं है, सब सीधा क्वेश्चन मारो। लाल रुधिर कणिका और आरबीसी का रंग किसके कारण लाल होता है, तो फिर आ गया हीमोग्लोबिन के कारण हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद एक, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है, तो रक्त के कार्य बता देता हूँ मैं आपको। पहला कार्य रक्त का होता है कि भाई साहब आपके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को, अर्थात आपके ब्लड के अंदर जो आपके शरीर के अंदर जो ब्लड है वो 120 की स्पीड के तो साथ जावे है और 80 की स्पीड के साथ आवे है। तो आई जाई करेगा ना, तो फ्रिक्शन पैदा करेगा, फ्रिक्शन पैदा करेगा तो हीट पैदा होगी, हीट पैदा होगी तो आपके शरीर का टेम्परेचर नियमित बन के रहेगा। दूसरा काम क्या करेगा, दूसरा काम पोषक पदार्थों को आपके शरीर के अंदर पहुंचाने का काम करता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब आप लोगों को ना ग्लूकोज चढ़ाई जाती है तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं, तो उस न्यूट्रिएंट्स को आपकी बॉडी के अंदर बाय ब्लड पहुंचाया जाता है,
ठीक है। उसके बाद तीसरा काम करता है, ये क्या काम करता है, गैसों का एक्सचेंज करने का काम करता है। मैंने बताया था लंग्स से बॉडी पार्ट तक तो ऑक्सीजन को लेके जाएगा और बॉडी पार्ट से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगा। पांचवा काम जो करता है उत्सर्जी पदार्थों को मतलब परिवहन करता, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा अमोनिया, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम लीवर का होता है, ठीक है। और जैसी अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है तो यूरिया को किडनी तक लेके जाता है ब्लड, और किडनी तक जब लेके जाएगा तो किडनी क्या करेगी, उस ब्लड में से यूरिया को फिल्टर कर देगी। तो यूरिया को परिवहन किया ना, तो इसका मतलब उत्सर्जी पदार्थों को परिवहन करने का काम भी किसका होता है, ब्लड का। तो इसके अंदर आंसर क्या जाएगा, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर आ गया भाई साहब 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है, 120 तक वो है 80। इसको बोलते हैं सिस्टोलिक, इसको बोलते हैं डायस्टोलिक, ठीक है। अगर मैंने कह दूँ ना तारता है इस बीपी ने मापोगे किसता है, तो स्फिग्नो मैनोमीटर होता है, स्फिग्नो मैनोमीटर। दो चीज होया करे, एक तो हार्ट बीट माप्या करो, डॉक्टर आओगा दो का नाम लगाओगा और एक दिल पर लगाओगा, वो जो सिस्टम होया करे ना उसने कहा कर स्टेथोस्कोप। लेकिन एक डॉक्टर आऊगा हाथ पे एक पट्टी ही बांधेगा फिर है ना आता था उसने बीचेगा, इसका मतलब उसका नाम हुआ स्फिग्नो मैनोमीटर और उसका यूज किया जाया कर बीपी मापने के लिए। अगर 120 तो ऊपर चला जा ना 150 चला जा तो उसको हाइपरटेंशन कहेंगे, और अगर 120 से नीचे आ जाएगा ना तो उसको हाइपोटेंशन कहेंगे, हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन में तो ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा और हाइपोटेंशन के अंदर ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, चक्कर आकर पड़ जाओगे। बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक बता दिया था 120 और 80। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई साहब, जिंदगी हसीन बना देंगे आपकी। उसके बाद ये क्वेश्चन, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा, स्फिग्नोमेनोमीटर। दैट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो सीधी सी बात है वो है स्फिग्नोमेनोमीटर। तो 25 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और आकर क्वेश्चन कराएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत, जय